अरे तेरा बाप बहुत बड़ा डायरेक्टर है। एक वॉचमैन ने वरुण धवन को यह बात बताई थी कि उनके पापा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अब बताई क्यों थी इस पर भी आते हैं, पर पहले ये जान लीजिए कि भैया वरुण धवन जो है ना, वो एक्टर नहीं बनना चाहते थे। वो तो अपना एक चैनल खोलना चाहते थे जिसमें वो स्टैंड अप कॉमेडी कर सकें, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते थे। वो तो कुछ और ही करना चाहते थे और फिल्में भी करना चाहते थे, तो उस तरह की नहीं, कुली नंबर 1 टाइप के। अब कुली नंबर 1 तो वैसे उनको नहीं भी करनी चाहिए थी, इस तरह की फिल्में नहीं करना चाहते थे। किस तरह की फिल्में करना चाहते थे? और क्या हुआ कि वरुण धवन का करियर, ये जो पीछे आप एरोप्लेन देख रहे हैं ना, इसी की तरह एकदम टेक ऑफ कर गया। तो कहानी आज वरुण धवन की। अब डेविड धवन शुरू में फिल्में डायरेक्ट करते थे, लेकिन जब वरुण पैदा हुए ना, तो डेविड इतने बड़े डायरेक्टर थे नहीं। और उस जमाने में डायरेक्टर्स को जो है कहते हैं भाई, उतना पैसा भी नहीं मिलता था। तो एक कमरे के घर में ये लोग रहा करते थे, 2 भाई, रोहित धवन वरुण के भाई, वो भी आज डायरेक्टर हैं। देसी बॉयज फिल्म जो है उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो उस वक्त कह सकते हैं कि भैया कंगाली के दौर में जो है वरुण धवन रहा करते थे। एक कमरे के घर में जो है ये लोग गुजारा किया करते थे। अब हुआ क्या, एक बार वरुण धवन अपने दोस्तों के साथ छत पर खेल रहे थे, पानी की टंकी के पास। तो वॉचमैन आया और बोला कि अरे तुम्हारे पापा आ गए तो बहुत डांटेंगे मुझे, तेरा बाप बहुत बड़ा डायरेक्टर है। तब जाके वरुण धवन को पता चला कि पिताजी जो हैं वो डायरेक्टर हैं। खैर, वरुण धवन की दिलचस्पी जो है वो थी नहीं, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। अब पापा ने भी ये नहीं सोचा था कि भैया बेटा फिल्मों में आएगा। उन्होंने सोचा कि वो पढ़ लिख के किसी बैंक में नौकरी लग जाएगी। वरुण धवन ने सिटी बैंक में अप्लाई भी किया, हालांकि वो नौकरी उनको मिली नहीं। अच्छा, आपको पता है वरुण धवन से जुड़ा एक किस्सा ये भी है, सानिया मिर्जा के लिए उन्होंने जूते अरेंज किए थे। भाई हुआ क्या था, छोटे मोटे काम किया करते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया करते थे। तो एक एडवर्टाइजमेंट में काम किया, शूज़ की एडवर्टाइजमेंट में, जिसमें सानिया मिर्जा थी। उस सानिया मिर्जा के लिए जूते वूते अरेंज करने का काम वरुण धवन ने किया था। अब किसी को क्या पता था कि जो लड़का सानिया मिर्जा के लिए जूते अरेंज कर रहा है वो एक दिन बड़ा हीरो बनेगा। अब यही तो है किस्मत। अब वरुण धवन चाहते थे कि भैया मैं अपना चैनल खोलूं। हॉलीवुड के स्टैंड अप कॉमेडियन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उन्हें लगता था कि हॉलीवुड के स्टैंड अप कॉमेडियंस जैसा मैं बन जाऊंगा ना, तो भैया मेरा करियर जो है वो पीछे एरोप्लेन देख रहे हैं ना, उसी की तरह एकदम टेक ऑफ कर जाएगा। और अगर फिल्में करूं तो अलग तरह की फिल्में करूं, आर्ट फिल्म टाइप्स जो होती हैं। इस तरह की जो वरुण धवन करते हैं वो तो करना ही नहीं चाहते थे। वैसे कुली नंबर 1 जैसी तो उनको करनी भी नहीं चाहिए थी, खैर वो बात अलग है। अब वरुण धवन पढ़ाई लिखाई करने गए, विदेश से उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की। अब आए, एक्टिंग का कीड़ा कहीं ना कहीं था अंदर। पहुंच गए आमिर खान की पत्नी किरण के पास। अब आप कहेंगे आमिर खान की पत्नी किरण के पास क्या करने पहुंचे भैया? वो फिल्म बना रही थी धोबी घाट। वरुण को लगा कि इसमें शायद कोई रोल मिल जाएगा। उस रोल के लिए वो हो गए रिजेक्ट। वरुण फिल्में भी वैसी ही करना चाहते थे, धोबी घाट टाइप जैसी। अच्छा, अब एक पार्टी में आमिर खान और किरण राव की मुलाकात हो गई डेविड धवन और उनकी पत्नी से। और आमिर खान ने जो है बता दिया वरुण धवन की मम्मी को कि आपका लड़का आया था ऑडिशन देने। मम्मी ने पापा को बताया कि अरे वरुण ऑडिशन देने गया था। अब पापा भी एकदम हैरान कि अरे मुझे तो बताया नहीं कि हीरो बनना चाहता है ये वो, और ये धोबी घाट टाइप फिल्म से थोड़ी लॉन्च होगा। तो पापा ने भी मना कर दिया। अब वरुण धवन तो भैया चाहते थे कि पापा लॉन्च करें ना करें, मुझे तो हीरो ही बनना है। तो वरुण धवन चल दिए भैया अपने रास्ते पर। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में काम करना शुरू किया। माय नेम इज खान में करण जौहर को असिस्ट करना शुरू किया। अब वरुण धवन डेविड धवन के बेटे थे, तो भैया देखो बोलो ना बोलो, कहीं ना कहीं फायदा तो पिताजी के नाम का मिलता ही है, और मिला भी। तो आगे बढ़ना शुरू हुआ और करियर, असिस्टेंट डायरेक्टर तो बन ही गए थे। फिर करण जौहर ने फिल्म बनाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और उस फिल्म से वरुण धवन का जो
करियर था वो टेक ऑफ कर गया। वरुण धवन स्टार बन गए, सिद्धार्थ मल्होत्रा भी उस फिल्म से लॉन्च हुए, आलिया भट्ट भी उस फिल्म से लॉन्च हुई। फिर लगा कि हाँ भाई अब बंदे को ठीक ठाक लॉन्च मिल गया है। फिर पापा ने भी फिल्म बनाई इन्हें लेकर, मैं तेरा हीरो, गोविंदा को ट्रिब्यूट था। अच्छा, जिन दिनों वरुण धवन स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग कर रहे थे ना, पापा डेविड धवन कहते हैं एक बार भी सेट पर नहीं गए थे। अब वजह तो वही जानते हैं, हो सकता है पापा को लगता हो कि भैया फेल वेल हो गया या अच्छी एक्टिंग नहीं करेगा तो मेरे ऊपर बात आ जाएगी कि लो इतने बड़े डायरेक्टर का बेटा है और जो है ढंग से एक्टिंग तक नहीं कर पा रहा है। खैर, वरुण लॉन्च हुए, वरुण ने उसके बाद खूब सारी फिल्में करनी शुरू की। कहते हैं उनकी एक्टिंग जो है मोस्टली सलमान खान और गोविंदा की कॉपी होती भी है, लेकिन कुछ एक फिल्मों में, बदलापुर में उन्होंने खुद को साबित किया, अक्टूबर में खुद को साबित किया कि भैया मैं भी ठीक ठाक एक्टर हूं, मैं भी अच्छा एक्टर हूं। अच्छा, लव स्टोरी भी इस दौरान चालू थी। नताशा दलाल और वरुण धवन एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। 6ठी क्लास में पहली बार दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन तब प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज़ थी नहीं। एक बार वरुण धवन और नताशा एक स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट के लिए जो है बाहर कहीं गए। वहां जब ब्रेक हुआ तो नताशा एनर्जी ड्रिंक लेकर आ रही थी और वरुण धवन ने उन्हें देखा और बस फिदा हो गए। लेकिन नताशा थी कॉलेज की एकदम सबसे खूबसूरत लड़की, भाव नहीं देती थी और उनका बॉयफ्रेंड भी था। पर वरुण धवन भी लगे रहे, 3-4 बार रिजेक्ट हुए। आखिरकार नताशा भी मान गई और दोनों जो हैं एक हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।